जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ, यहाँ पर सबसे पहले नंबर की अगर टिप की याद करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप किसी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो तो ज़्यादा मैचेस आपको नहीं देखने, लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से आप ये मान सकते हो 2 मैचेस में वो पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो मान सकते हो 5 में से 1 आध मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा याद रखना चलेगा। अब नेक्स्ट नंबर की अगर टिप की याद करूँ तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर देख पा रहोगे दोस्तों पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस की मैं बात करूं दोस्तों, जो ड्रीम टीम में मतलब जो प्लेयर्स आपके आने वाले हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, वो ज़्यादातर बैट्समैन आएंगे, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी वहाँ पर एक चीज़ याद रखना आपको, जो भी कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों ज़्यादातर बनते हैं आपके वाइस कैप्टन और कैप्टन, जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है वहाँ पर आपके बैट्समैन बनेंगे, पर याद रखना दोस्तों ओपनर्स बनते हैं ज़्यादातर, याद रखना 1 2 3 बनते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होगी वहाँ पर आपको हाई स्कोर तो देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा। अगर T20 की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर आपको 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ये 180 190 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर होता है। जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी विकेट गिरेंगे तो फिर यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाएगी। और ज़्यादातर दोस्तों ये 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं। आप सभी को ये तो पता होगा कि आपके जो ऑलराउंडर्स हैं एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके जो बैलेंस पिचेस पर बनते हैं वो ऑलराउंडर्स बनते हैं। अब देखिए दोस्तों जो आप बैलेंस पिच पर मतलब टीम बना रहे हो उसमें आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करना है ज़्यादातर प्लेयर्स को, तो ऑलराउंडर्स को ट्राई कीजिएगा, याद रखना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैलेंस पिच पर आपको जो T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा, ना ही हाई ना ही लो। तो कितना देखने को मिलेगा, अगर T20 की मैं बात करूँ तो 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो अब नाम से समझ आ रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों याद रखना 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों। जो ज़्यादातर विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स बॉलिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, और जो सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं। जहाँ पे मतलब जो आपके बॉलर्स विकेट मतलब लेते हैं आपके ज़्यादातर वो डेथ ओवर्स में तो लेंगे, तो वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कोई अगर सेट बल्ले आ जाए तो भी वो हर बॉल पर बल्ला चलाएगा, और अगर एक न्यू क्रीज पर बल्ले आ जाए है तो वो पहली बॉल से ही छक्का या चौका मारने की ट्राई करेगा। अगर वहाँ पर एक भी बॉल डॉट खेलता है तो अपने टीम के लिए स्कोर बोर्ड वो कम कर देता है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपके जो स्पिनर्स होते हैं ज़्यादातर मिडिल लेवल में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कि कोई भी टीम होती है पावर प्ले के बाद यहाँ पर सिंगल डबल लेती है, एक आध चौका निकालेगी, एक आध छक्का मारेगी, तो 9 से 10 रन अगर आ जाते हैं उस ओवर में तो बहुत बेस्ट माने आते हैं मिडिल के ओवर में, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स लेंगे वो आपके पेसर्स लेंगे, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकेट लेंगे आपकी वो डेथ ओवर्स में मिलते हैं। ठीक है, और जो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपको बॉलिंग पिच पर बनाना है तो बॉलर्स को बनाना है, वो भी पेसर्स को बनाना है, फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर कितना आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो याद रखना दोस्तों लो देखने को मिलेगा। कितना की अगर मैं बात करूँ
तो 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोरबोर्ड, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़िएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको फैंटेसी क्रिकेट में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, ऐसे रख सकते हो उसे रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ आगे। अब देखिए दोस्तों 3rd नंबर पर आप देख पा रहे हो कि ऑलराउंडर आपको टीम बनानी है, 1 साइडेड टीम आपको नहीं बनाना। देखिए दोस्तों फर्स्ट इनिंग खत्म होती किसी भी मैच की ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, उस टाइम पर दोस्तों एक टीम ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट होगी, ठीक है। और वो टीम जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है वो टीम नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो 1 साइडेड टीम होती है। 1 साइडेड टीम में दोस्तों याद रखना, मतलब जितने प्लेयर्स ने फर्स्ट इनिंग में प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है वो सारे प्लेयर्स उस मेंबर के पास होंगे। बस जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी वो टीम नीचे चली आती है, क्योंकि उसके बाद सेकंड इनिंग में जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब जो रन्स मारेंगे, कोई विकेट लेगा, वो प्लेयर नहीं होते हैं। तो एक आपको ऑलराउंडर टीम बनानी है, दोनों ही साइड से आपको बैट्समैन रखने हैं, दोनों ही साइड से ऑलराउंडर्स रखने हैं, दोनों ही साइड से बॉलर्स रखने हैं, याद रखिएगा। और एक और पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों, यहीं पर जो भी टीम आपको लग रही है दोस्तों मजबूत टीम है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया हमेशा मजबूत होती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पर आपको जो भी टीम लग रही है मजबूत है, मतलब ये टीम जीतने वाली है, तो उस टीम के प्लेयर आपको अपनी टीम में रखने वाला 6 से 7 प्लेयर उस टीम के रख रहे हैं। जो भी टीम हारने वाली हो उसके सारे प्लेयर तो फ्लॉप नहीं होंगे, तो वहाँ से भी आपको 3 से 4 प्लेयर अपनी टीम में रखने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप देखिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन। एक प्लेयर फ्लॉप हो गया, 2 प्लेयर फ्लॉप हो गए, 3 प्लेयर फ्लॉप हो गए, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही होने चाहिए। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए मैं अब आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन भी बता देता हूँ, आप कैसे बना पाओगे, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिएगा दोस्तों आपको 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक टीम से 11 दूसरी टीम से 11। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बैट्समैन को बनाऊँ, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बॉलर को बनाऊँ, किसे बनाऊँ समझ नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 6 ऐसे प्लेयर याद रखना दोस्तों, जो 22 प्लेयर्स होंगे उसमें जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होंगे वो 7 से 8 ही प्लेयर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, एक मैच में इतने होते हैं, ठीक है। दोनों टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना 6 प्लेयर आपको ऐसे निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी निकालना, मैं आपको बता रहा हूँ क्राइटेरिया उस हिसाब से निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले उसके पहले मतलब आप जिस भी प्लेयर को निकाल रहे हो उसका पहले तो आपको फॉर्म देखना है, ठीक है। आप प्लेयर का फॉर्म देखिएगा जिसे भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट देखना है, जैसा अगर मैं मान लेता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिच है, आपको प्लेयर को निकाल रहे दोस्तों, तो याद रखना अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच पर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो आप बैट्समैन को बनाओगे, तो उसका पहला फॉर्म देखना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हेड टू हेड बैटल्स भी आप देख सकते हो, और बैटिंग ऑर्डर याद रखना दोस्तों, अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो 1 2 3 इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उस प्लेयर का। और यहाँ पर फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो आप बैटिंग फ्रेंडली पिच पर उस कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर आप बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट देखनी है, बैलेंस पिच हो और यहाँ पर प्लेयर का फॉर्म अच्छा चल रहा हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को बनाना चाहते हो तो याद रखना दोस्तों 5 या 6 नंबर ऑलराउंडर का, उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए। ऊपर अगर बैटिंग करने आता है आपका ऑलराउंडर 4 नंबर 3 नंबर पर तो चलेगा, 5 पर आता चलेगा, 6 पर आता है तो चलेगा, 7 नंबर बहुत नीचे बैटिंग ऑर्डर हो जाता है ऑलराउंडर का। तो यहाँ पर 5 या 6 नंबर ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा ऑलराउंडर, ठीक है। तो 4 ओवर डालने वाला हो, 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आती हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉलिंग पिच होनी चाहिए, ठीक है। आपने पिच रिपोर्ट देख ली, उसके बाद यहाँ पर आपको बॉलर को बनाना है कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो उसका भी फॉर्म देखना है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों आप जिस भी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो दैट में 2 ओवर डालता हो,
फॉर्म अच्छा चल रहा हो, अगर T20 या मैच हो उसमें 2 ओवर डेथ में डालता हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पर डेथ में बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं। एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आपको 2 विकेट पक्का मिल जाएंगी एक ओवर में, और एक आध ओवर में भी वहाँ पर एक आध विकेट मिल जाएगा। तो 3 से 4 विकेट ले लेगा आपको बॉलर, तो अच्छी खासी फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा। फिर बहुत कम चांस होगा उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर जाए, ठीक है। तो अगर आप बॉलर को बनाना चाहते हो तो 5 यहाँ पर मतलब 4 ओवर डालता हो, तो उसमें से 2 ओवर डेथ में डालता हो, पावर प्ले में या 1 मिडल में डाल सकता है, ठीक है। पर डेथ में 2 ओवर डालना ज़रूरी है अगर आप बॉलर को बना रहे हो। तो प्लेयर का फॉर्म भी देखना है, बॉलिंग पिच हो तो ही आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बॉलर को ट्राई कीजिएगा ज़्यादातर, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।